पासवान जी, आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वाकई में आप तो जिम्मेदार हैं ही अपनी ही पार्टी के लोगों को इस रास्ते पर चलाने के लिए। जब चार्ज लग रहा है कि साहब पद के लिए जा रहे हैं, पैसा के लिए जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? पासवान जी, आप ही की पार्टी के 1-2 नहीं 19 एमएलए, उन्हीं से मिले और नहीं अगर हैं। उनका तो दावा यह है कि कम से कम 22 हो सकते लेकिन थे। वहां भी आपने देखा 13 एमएलए का गिनती करवाए, जहां कहाँ जमशेदपुर में गए, कल भी गए तो 13 एमएलए थे। कहां से उनके पास 19 एमएलए है? जब उनके बयान देख रहे थे तो मुझे वो शोले फिल्म में जो जेलर होता है उसका याद आ रही थी कि आप जैसे कह रहे हो कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे। नहीं हम करें, बचा नहीं था। हमने कहा कि देखिए, हम तो किसी को नहीं कहते हैं, हम ना किसी को कहते हैं कि तुम इधर जाओ ना इधर जाओ, मत कहते हैं कि तुम जो है आइडियोलॉजी के पीछे चलो। जो हमने 15 दिन से आपको मालूम था आपकी पार्टी टूट रही है, आपको मालूम था कि आपके एमएलए छोड़ के जा सकते हैं, आपको मालूम था कि प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आप खामोश बैठे रहे। तो क्या करते हम? यदि किसी को जाना होगा तो जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 से 1 एमएलए थे, सारे के सारे कोई बच्चे तो नहीं थे, इतने लोग जीत करके आए। यदि किसी को जाने का होगा तो कौन रोकेगा उसको? जाओ। कम से कम कल इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा ना कि रामविलास पासवान के कारण से बिहार में सरकार नहीं बनी, 3 महीना में चुनाव में जाना पड़ा। लेकिन यह भी लिखा जाएगा उसी के साथ साथ कि 3 महीना में इसलिए चुनाव में जाना पड़ा कि रामविलास पासवान मुस्लिम के नाम पर अड़े रहे, और रामविलास पासवान ने सब नेताओं से आग्रह किया कि किसी भी पार्टी के मुसलमान को क्या कहते हैं कि आप मान लो मुख्यमंत्री, और कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए बिहार में चुनाव हुआ। ये भी उसके साथ साथ लिखा जाएगा। लेकिन पासवान जी, ये भी लिखा जाएगा कि आपने अपनी पार्टी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, अब क्यों करते हैं? हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हम पार्टी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी चीज है कि पार्टी को बचाना बड़ी चीज है। लालू जी किस बात से सहमत हैं कि पार्टी की मौत हो गई है? देखिए, लालू उन्होंने क्या कहा था, जरा एक बार देख लीजिए क्या आपकी पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाँ, जरा सुन लेते हैं उनकी श्रद्धांजलि। उनका पार्टी का मौत हो गया। तब मौत हो गया तो इस मौत के समय में, संकट के घड़ी में, हम जो कंडोलेंस हो रहा है उनके पार्टी के मरने में, हम शरीक हैं उनके साथ में। तो अब जब हमारी पार्टी की मौत हो गई तो फिर उनको कहिए कि कम से कम उस पार्टी के तरफ में क्यों हाथ बढ़ाते हैं? जो पार्टी मर गई तो फिर क्यों हाथ बढ़ाते हैं? कुछ लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि ये एक परिवार की पार्टी बन गई है, बाहर से किसी को इसमें आने की जगह नहीं है। आपने देखा ये जितने लोग गए हैं कौन परिवार वाले हैं? ये सब एक ही परिवार वाले हैं, इसको कहते हैं बाहुबली परिवार वाले। ये सारे के सारे ताकतवर लोग, एक आदमी के खिलाफ 10-10, 12-12, 20-20 केसेस है। मैं छिपाया कहाँ था? मैंने चुनाव के समय हमसे कहा था, तो मैंने कहा था कि हाँ केसेस हैं। तो कहा कि तो बोला कि आपने टिकट क्यों दिया? तो हमने कहा हम बाघ के सामने में बकरी को थोड़ के बांधेंगे। उस समय का जो माहौल था हमने दिया, तो इसलिए जो है हम कोई चीज़ को छिपाते थोड़ के हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ के है कि आप हमारे सिंपलिसिटी से आप नाजायज फ़ायदा उठाएंगे। और हम चूँकि स्टेट के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ये सारे के सारे मेरे छोटे भाई थे, वो सीधा है उनको जा करके सब घेर घार करके एक एक करके चुनाव के पहले आते गए, महज इसलिए कि रामविलास पासवान के साथ में जाएंगे और जीत करके चले आए, जीत करके चले गए। लेकिन एक बात कहावत है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि आपकी अपनी प्रवृत्ति ठोस है तो उसमें गलत आदमी आ भी जाएंगे तो आपके साथ में टिकेंगे। लेकिन ये भी तो कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उसके आसपास जो लोग होते हैं उससे पता चलता है। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। बट ये कंपनी कितने दिन का था? ये तो आए, चुनाव के पहले आए, चुनाव में जीते, फिर नहीं मिला गद्दी, फिर चले गए, फिर भंग भी हो गया। न खुदाए मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आए थे काहे के लिए गए थे? गए थे तो पार्टी छोड़ करके इसलिए गए थे कि वहाँ जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, तो मंत्री तो बने नहीं। उल्टे जो क्या कहते हैं कि आरोप लग रहा है कि साहब कहते हैं कि पैसा लेकर के गए, अब पैसा लेके गए, कल जांच होगा तो उसमें जाएंगे, तो इसमें घाटा किसको हुआ? बताइए कि फिर मौका मिलेगा तो फिर ऐसे बाहुबली लोगों को टिकट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, आप नहीं देंगे। ऐसे लोगों को नहीं देंगे आप। पासवान जी, ऐसा लगता है कि आप धोखा खाने में एक्सपर्ट हैं। आपने लालू जी के साथ पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ, आपने इस बार असेंबली में उनके साथ नहीं लड़ा। अगर इस बार का आपका रिकॉर्ड देखें, पहले दिन से आप राष्ट्रपति शासन का समर्थन कर रहे थे जी।
यूपीए की मीटिंग हुई, उसमें बूटा सिंह की सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाले आप थे। लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हीं बूटा सिंह की शिकायत कर रहे थे, आपने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। नहीं, इस बात को आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तो केंद्र का शासन लागू होता है, और उस केंद्र के शासन में लालू जी के पास में आज के डेट में, चाहे हम लोग ही जिम्मेवार हों, उनके पास में 25 एमपी हैं। तो जब 25 एमपी का एक दबाव रहता है तो उस दबाव में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो काम हो सकता है कि सही नहीं हो, लेकिन उसमें एक काम हुआ जिसको मैंने खुलेआम इस बात को माना कि जो एडवाइजर का नियुक्ति हुआ या डीएम को हटाया गया सिवान या गोपालगंज का, उसको हमने लाइक नहीं किया। और जब उसको हमने लाइक नहीं किया तो मैंने उस बात को छिपाया नहीं, मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और यूपीए की जो चेयरमैन थी सोनिया जी, उनको भी मैंने पत्र लिखा कि इस तरह के कदम से जो राष्ट्रपति शासन है उसकी बदनामी होती है, चूंकि राष्ट्रपति शासन केंद्र का शासन है। और भविष्य में ऐसा ख्याल रखिए कि जनता के हित में कोई जनता के हित के खिलाफ में कोई काम नहीं हो। मैं समझता हूं कि उसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं आज भी कह सकता हूं कि राष्ट्रपति का शासन, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि गवर्नर का जो रूल है वो 3 महीने के शासन से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 गुना अच्छा है। तो फिर पासवान जी, चुनाव कराने की जरूरत क्या है? चुनाव कराने दीजिए बूटा सिंह जी को। चुनाव कराने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इन लोगों ने जाकर खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया, नहीं तो 3 महीना तक तो चलता ही। यदि ये लोग बीच में चुनाव खरीद बिक्री नहीं करते एमएलए के साथ में, सरकार तो वो होनी चाहिए ना जो जनता चुने। हाँ ठीक है, बूटा सिंह जी तो वो है जो खुद भी चुनाव हार गए थे। देखिए जनता हाथ में अपने बिहार जनता, देखिए जनता चुने, जनता ने चुन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं बन रही है। तो 356 धारा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू है, वो संविधान के बाहर तो नहीं है। लेकिन उसी राष्ट्रपति शासन की आप ये भी कहकर आलोचना करते हैं कि जो एडवाइजर अपॉइंट हुए या जो डीएम के ट्रांसफर हुए, वो लालू जी के दबाव में हुए। 2 व्यक्ति के ट्रांसफर के कारण से पूरे के पूरे ये कह देना कि हर चीज गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता। देखिए, आपने इन डीएम्स के ट्रांसफर की शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। आपने एडवाइजर के अपॉइंटमेंट की शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ कि हमने कहा था कि उनको फिर ट्रांसफर रोक दीजिए। मैंने कहा कि ये ट्रांसफर जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, मतलब भविष्य में कम से कम जैसा आदमी कहे तो कुछ एक्शन तो होना चाहिए था। एक्शन क्या मतलब आप नहीं चाहते थे विधानसभा भंग हो, वो हुई नहीं। विधानसभा देखिए तो ये माने कि अब आपकी यूपीए सरकार देखिए विधानसभा भंग, देखिए हमने कहा है आपको कि विधानसभा भंग नहीं हो और नहीं होती विधानसभा भंग। मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि कांग्रेस का कांग्रेस का चाहे यूपीए का चेयरमैन हो या प्रधानमंत्री हो, और चाहे होम मिनिस्टर हो, कोई नहीं चाहता था कि बिहार में विधानसभा को भंग किया जाए। लेकिन एनडीए के लोगों ने जो परिस्थिति पैदा की और जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जस्टिफिकेशन है कि ठीक कहा, यदि आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिन लोगों को क्या जरूरी था इन लोगों को ले जाकर के और झारखंड में जाकर के और एक एकांत जगह पर जाकर के रखने का क्या जरूरत था? इसकी सफाई तो हम एनडीए के नेताओं से मांगेंगे। लेकिन हमने सुना यह है कि लालू जी ने इस बात पर इंसिस्ट किया था आधी रात को कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के लिए, और उन्होंने धमकी दी थी। लालू जी शुरू से कहते थे कि विधानसभा को भंग करना चाहिए, जैसे पानी होता है, पानी के बिना मछली होती है, वो हालत हो गई थी उनकी। तो इसलिए उनका तो था कि विधानसभा भंग हो। तो उस आग में घी का काम किसने किया? लालू जी कहते भी रहते तो नहीं विधानसभा भंग होता, यदि ये खरीद बिक्री का काम एनडीए वालों ने नहीं किया होता। तो ये तो इन लोगों के कारण से लास्ट में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए सरकार नहीं बना है, मैं इसके लिए लालू जी को दोष देता हूं कि मेजर दोष उनका है, लेकिन विधानसभा भंग हुआ है इसके लिए मैं सारा का सारा दोष एनडीए के लोगों पर देता हूं कि इन्होंने खरीद बिक्री करना काम किया। पासवान जी, एक सवाल पूछा है सीताराम येचुरी ने। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को अब तय करना पड़ेगा कि उनका रास्ता क्या हो, वो यूपी के साथ हैं या नहीं है। नहीं, हमने पढ़ा है उनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है, ऐसा नहीं है जो उनके साथ में है। प्रॉब्लम यूपीए के साथ में रहने का या नहीं रहने का, मैंने जो सवाल उठाया है, मैं नहीं समझता हूं कि जो सेकुलरिज्म का सवाल है या जो मुस्लिम का सवाल है या मुस्लिम मुख्यमंत्री का सवाल था, उसमें यूपीए का कोई नेता की इसमें 2 राय हो सकती है। इसलिए मैं तो एक सैद्धांतिक सवाल छेड़ रहा हूं, मैं उसमें यूपीए में रहने का नहीं रहने का ये मामला क्या कहते हैं कि वहाँ ये प्रश्न नहीं उठता है। आजकल चर्चा तो ये है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपको यूपी से अलग करने की। काम है कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। की अदालत में आज हमने रामविलास पासवान पर इल्जाम लगाए कि उनकी वजह से बिहार में विधानसभा को भंग करना पड़ा।
रामविलास पासवान की इस जिद पर सफाई मांगी कि वो एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हमने इल्जाम सुने, रामविलास पासवान की सफाई सुनी। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज जावेद नकवी के फैसले का। तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि रामविलास पासवान एक नेक नियत इंसान तो हैं ही और एक अच्छे दिल के मालिक भी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें से वो कई इल्ज़ाम का जवाब देने में सक्षम नहीं रहे। मसलन ये कि चाबी खो गई सरकार बनाने की, उनको पता ही नहीं है कि किसके पास है चाबी। और रहा सवाल मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का, तो अगर इसी चीज़ से फ़ैसला हो जाता तो हिंदू नेपाल और मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये तबाही ना होती। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे शेख व ब्राह्मण की बेसिस पे कभी कोई मुसलमान या हिंदू प्रधानमंत्री या सरकार में नहीं आया। और रहा सवाल हिंदुस्तान के मुसलमान का, तो वो कम्युनिस्ट भी होता है, वो कांग्रेसी भी होता है, वो बीजेपी में भी होता है। अगर वो बज़िद हैं कि मुसलमान ही बिहार में नेता बनेगा, तो वो अदालत उनको ये सज़ा देती है कि वो नजमा हेपतुल्ला से या शाहनवाज साहब से ये मशवरा कर लें क्या उन दोनों में से कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, क्योंकि मुसलमान तो वो हैं लेकिन हैं बीजेपी में। चलिए, सजा स्वीकार है। रामविलास पासवान पर हमारे इल्जामात कितने सही हैं, उनकी सफाई में कितना दम है, ये फैसला बिहार की जनता को करना है और जनता को मौका मिलेगा जब बिहार में चुनाव होंगे।